एक बॉडी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। इस दौरान इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना पाथ लेंथ कवर किया, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। बट ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लीनियर पाथ है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि ए से बी तक जाने में कितना पाथ लेंथ कवर हुआ है और किस डायरेक्शन में हम चले हैं। जिन क्वांटिटीज में खाली मैग्नीट्यूड होता है, खाली मैथमेटिकल वैल्यू होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनमें मैथमेटिकल वैल्यू के अलावा, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ए से बी तक जाने में जो पाथ की लेंथ कवर हुई थी उसमें डायरेक्शन नहीं थी, उसे हमने डिस्टेंस कहा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ए से बी तक जाने में शॉर्टेस्ट पाथ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई भी और पाथ ट्रेवल करेंगे तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट पाथ की एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होगी, इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होगी, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देयर आर टू टर्म्स। दीज टर्म्स आर speed and velocity. Speed is distance upon time and velocity is displacement upon time. जिसमें खाली वैल्यू है, लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर है। जिसमें इसके अलावा डायरेक्शन भी आ गई, वो वेक्टर है। डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर ट्रेवल किया, इट इज डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, वेक्टर नहीं है, इसलिए स्पीड भी स्केलर होगी, वेक्टर नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। वेक्टर की पूरी स्टडी अभी आगे इस चैप्टर में होने वाली है। इन दोनों को ही, स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे दिखा पाएंगे? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जिस क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है वो बेसिकली वेक्टर है। इसके ऊपर वेक्टर का ये एरो का साइन लगा दिया जाता है। वेक्टर के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतनी सी बात याद रखनी है। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर वो इक्वल इंटरवल्स में बराबर टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, कभी ज्यादा करती है या कम करती है, हम उसको कहते हैं इसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम एक बॉडी की मोशन को स्टडी करें और हर देखें 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड की मोशन को स्टडी करें, हम ये पाएं कि पहले इसने 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर 5 मीटर का ही किया, फिर 5 मीटर का, और फिर भी 5 मीटर का ही किया। In equal intervals of time, the body is covering equal distances. Its motion will be said to be uniform. और अगर मान लीजिए रीडिंग्स ये आ जाती हैं, वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल्स वी आर टेकिंग इक्वल, बट डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड आर नॉट इक्वल, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वो इससे अगला टॉपिक है। फिलहाल हम किसको स्टडी कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये इसकी टैगलाइन है। इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल होना। यूनिफॉर्म मोशन भी आगे 3 तरह की हो सकती है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये मान सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल लाइफ में हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको वाई लेते हैं। बट जब 3D की बात होती है तो इसको एक्स लेते हैं और जो ये फिंगर आपकी तरफ आ रही है इसको वाई लिया जाता है, इसको जेड लिया जाता है। जनरली ऐसा किया जाता है, बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड रूल। आप किसी भी एक्सिस को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड ले सकते हो। मतलब किसी से इस बात पे लड़ाई नहीं करनी कि हमारे सर ने और सभी बुक्स में तो हमने यही देखा कि इट इज एक्स, दिस इज वाई। कोई भी एक्सिस कहीं भी लिया जा सकता है। और इवन आगे हायर क्लासेस में थ्योरी फॉर रिलेटिविटी की जब पढ़ाई करोगे तो इनके बीच का ये एंगल जो कि हमेशा आपको 90 डिग्री दिखता है, ऐसा होना भी जरूरी नहीं है। एक्सिस कैन बी इंक्लाइंड एट एनी अदर एंगल ऑल्सो। बट फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये जो फिंगर आपकी तरफ आ रही है ये वाई एक्सिस है, और जो ऊपर की तरफ है वो जेड एक्सिस है। अगर मान लीजिए एक बॉडी इस तरह से ट्रेवल करती है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है,
एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, वाई एक्सिस पर वैल्यू उतनी की उतनी रह रही है, जेड पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसी मोशन जिसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मान लीजिए कोई मोशन इस तरह की हो, इस तरह से, मैं इस पेन को ऊपर या नीचे नहीं कर रहा हूं, केवल इस एक्स और वाई के प्लेन में ही चला रहा हूं। जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट जेड की वैल्यू उतनी ही रह रही है। दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तीसरा चेंज नहीं हो रहा। ऐसे केस में हम कहेंगे द मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दो को कोऑर्डिनेट एक्सिस मानूं तो ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। एक मिनट, सभी है ना क्लास में वो? और अगर मोशन जिगजैग हो जिसके चलने पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हो, तो हम उस मोशन को कहेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, एक अगर एरोप्लेन कर्व में घूम रहा है स्पेस में, तो उसकी मोशन थ्री डायमेंशनल होगी। अगर एक बस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। और अगर एक बस एक कर्व में चल रही है तो इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ये ऊपर नीचे नहीं उठ रही, इस केस में इसकी मोशन टू डायमेंशनल मोशन होगी। फिलहाल हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन से मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे। हम एक टेबल बनाते हैं टाइम की एंड डिस्टेंस की। स्टार्टिंग में जब हम इस मोशन को स्टडी करने चले, अपनी स्टॉप वॉच में हमने देखा टाइम 0 सेकंड था, डिस्टेंस भी 0 था। फिर 1 सेकंड के बाद हमने पाया इस बॉडी ने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दूसरे सेकंड के बाद, 1 सेकंड और बीत जाने के बाद, ये बॉडी ने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, यानी कि इन बिटवीन भी इसने 3 मीटर ही ट्रेवल किया है, इस पोर्शन में भी 3 मीटर ही ट्रेवल किया है। थर्ड सेकंड पर जब देखा तो बॉडी 9 मीटर पर पहुंच चुकी थी और फोर्थ सेकंड पर 12 मीटर पर पहुंच चुकी थी। इन सभी के बीच में टाइम का इंटरवल 1 सेकंड ही है और डिस्टेंस 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ही आ रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, हम कहेंगे इसकी मोशन यूनिफॉर्म है। जब हम इसका ग्राफ बनाकर देखें, हम दो ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम का, इधर टाइम और इधर डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेने जा रहे हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि टाइम को हमेशा इधर ही क्यों लिया जाता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइम क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस पर लेते हैं।